हूँ, पहले मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि हम मजबूर हो गए इस सिचुएशन पे आने पे, अदरवाइज इट डजंट लुक नाइस कि फैमिली के पर्सनल इश्यूज को आप पूरा पब्लिक में रखें। बट सिंस हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहा है तो फिर अब क्या कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन पर्पस ये है कि ये प्रॉब्लम ये है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। तो इसमें जो मेरे चाचा है वो मेन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं सिंस 30 ईयर्स। लेकिन अब पिछले 2-3 सालों से वो ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी की कुछ क्रेडेंशियल्स, कुछ लीगलिटीज बताती हूँ। पहला पॉइंट ये है कि मेरी जो दादी है, उन्होंने ये दो ब्रदर्स पीर मोइनुद्दीन और पीर मंसूर, इन दोनों बेटों को प्रॉपर्टी दी। ठीक है, लेकिन मेरी दादी अभी हयात में है। तो जब तक वो माशाल्लाह हयात में है तब तक ये दोनों बेटों को नहीं जा सकता है। तो मेरा जो चाचा है, जो पीर मंसूर है, वो क्लेम कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी हड़प रहे हैं, मुझे बेचनी है, इलीगली बेचनी है। ही इज फोर्सिंग अस टू सेल द प्रॉपर्टी। बट हम नहीं चाह रहे सेल करना बिकॉज दादी अभी अलाइव है और उनके सेंटिमेंट्स को उससे हर्ट पहुंचेगा। बिकॉज ऑब्वियसली ओल्ड जो होता है वो अटैच होता है और अभी इनके नाम पे इंतकाल भी नहीं हुआ है दोनों के नाम पे। तो यही पॉइंट है, वो फोर्सफुली हमें कर रहा है कि सेल करें। और दूसरी चीज ये है कि एक साइड से वो कह रहा है कि मुझे सेल करना है, मेरी प्रॉपर्टी है। दूसरी साइड से उसने लीगल सूट किया है। 2006 से उसने शुरू किया, रिसेंट वाला मुझे पता है 2018 का। लीगल सूट उसने किया जब भी चल रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है जो दादी ने उसको दिया है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है, बोलता है इसमें शरिया होना चाहिए। और एक और चीज है कि उसका पोजेशन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट ही इज अ कैनेडियन सिटीजन, ही इज लिविंग देयर फॉर 30 ईयर्स। तो ही इज अ कैनेडियन सिटीजन, का पोजेशन है। फिर भी इन द कोर्ट ऑफ लॉ हमारा कोई हक नहीं किया मुझे राइट्स ले। बट हमारा बस यही है कि फोर्स ना करें हमें कि प्रॉपर्टी सेल करने पे, बिकॉज वो कभी किसी ब्रोकर को लाते हैं, कभी पुलिस आती है, कभी ब्रोकर लाते हैं, कभी अननेसेसरी लोगों को लाते हैं। एक है उसमें एक, शुड आई कॉल द नेम, बिकॉज ही इज टॉर्चरिंग अस, मुजफ्फर। कोई दुकानदार है जवाहर नगर में, रोज रोज वो आता है, हमें लड़कियों को, 3 फीमेल लड़कियां हैं यहाँ पे हम। और मेरे पापा बहुत हम्बल है, बहुत सिंपल है, मतलब ये लड़ाइयों पे उतना इनका सूटेबल नहीं है नेचर। ये इंटेलेक्चुअल टाइप के हैं बिकॉज हम बिलोंग ही करते हैं इंटेलेक्चुअल फैमिली को। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि ये रेवेन्यू में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं। अब माशाल्लाह इससे क्या है कि एलजी गवर्नमेंट में ये हर एक की ग्रीवेंस सुनते हैं। तो ये जब वहां जाते हैं उनको मिसलीड करते हैं, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को और पुलिस डिपार्टमेंट को, दोनों को ये मिसलीड करते हैं। वहां जाके बोलते हैं कि मेरा राइट्स खाया, मेरा वो खाया, मेरा ये खाया, जिसकी कोई लीगल सेनिटी नहीं है। तो लास्ट में मेरा इतना ही गुजारिश है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और पुलिस से कि आप पहले इसकी लीगल सीनिटी चेक करें, उसके बाद इसको आप एंटरटेन करें वहाँ पर। क्योंकि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, पुलिस रोज आ रही है। उसके बाद आई नो दैट दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, आई अंडरस्टैंड दैट, बट इसका कोई लीगल सेनिटी होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि मैंने डीसी से ऑर्डर लाया, ऑर्डर नहीं लाया है। डीसी साहब ने उनको लिखा है कि इस केस में वेरीफाई करो। वेरिफिकेशन में ऑर्डर में डिफरेंस होता है। तो पुलिस को जाके दिखाते ऑर्डर है, ठीक है, तो पुलिस वालों को लगता है शायद ऑर्डर है, फिर पुलिस आ जाती है यहाँ पर। एवरीडे 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 आ रही है और ये काफी सालों से चल रहा है, खास करके 2 सालों से बहुत ज्यादा चल रहा है। तो इसलिए हमारी गुजारिश है कि प्लीज इनके लीगल क्रेडेंशियल्स को चेक करें रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को, बिकॉज हमारी फीमेल्स की यहाँ पर सिक्योरिटी एट स्टेक लगी है। यही हमारी रिक्वेस्ट है। हाँ, और इसका मैं बोला नहीं चाहूंगी, खैर मेरे चाचा है, अच्छा नहीं लगता है बोलना, बट सिंस मैं अब मजबूर हो गई हूँ बोलने पे कि ये वायलेंस बहुत कर रहे हैं पिछले 30 सालों से। 30 सालों से, जब मैं काफी छोटी थी तब से ये बहुत वायलेंस करते हैं, मारते हैं मेरी दादी को, मेरे पापा को। बहुत सालों से इनका चलता आ रहा है। इनको राजबाग पुलिस स्टेशन में इनको बेल भी हुई, इनका एफआईआर हुआ था 2018 में वहां पर। तो इनका ये चलता आ रहा है ये प्रोसेस। और मेरी दादी ने स्टेटमेंट भी दिया है, अभी कल भी उन्होंने बोला कि ये सब मेरा है, अभी जब मेरा हयात होगा तभी आप लोग ये करना। तो यही हमारी गुजारिश है जो मैंने बोला है, यही कि आप इसके क्रेडेंशियल्स को चेक करें। ये वहां जाके बोलते हैं मेरे साथ जुल्म हुआ, ये हुआ, इसकी पूरी क्रेडेंशियल्स को चेक करें। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कि ये इसका फैसला करे, क्योंकि ये उन्हीं का काम है, प्रॉपर्टी रेवेन्यू का है, पुलिस के जुरिस्डिक्शन में ये नहीं है। तो वही चीज है, मेरी गुजारिश है जब तक दादी हयात है तब तक ये हम जनरल जैसे फैमिली एक रहती है, जब यहाँ आता है हम अच्छे से ही रहते हैं, सब साथ रहते हैं। तो वैसे रहें। जब दादी का हयात होगा फिर इंशाल्लाह वो उनको खुदा जिंदगी दे, जब दादी का हयात होगा फिर देखा जाएगा इसमें क्या होगा। अभी हम कैसे बोल सकते हैं, माशाल्लाह दादी तो हयात में है, तो हम कैसे बोल सकते और एज वुमेन हम सिक्योर फील नहीं करते हैं अपने घर में, तो हमें प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि ये रोज वायलेंस करता है। तो सिक्योरिटी तो एज वुमेन हमें अपने घर में होनी चाहिए। तो वो भी हम अपील करना चाहते हैं।